मैं समझा। क्या समझे आप? कौन है? मैं समझा तुम हो। तो मैं ही तो हूँ, और भला कौन हो सकता है? हाँ, तुम ही तो हो। और कौन है इस घर में? शुक्र है आप मेरे वजूद का इतना सा एहसास तो कर लेते हैं। एहसास बताने से कम या ज्यादा नहीं होता, या होता है या नहीं होता। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। आप मुझे तारीफ करके ये एहसास तो दिला सकते हैं। आप मुझे अच्छी लगती थी, तभी तो आपसे शादी की थी। लेकिन हर औरत तारीफ की मोहताज तो होती है। देखो सुबह, ये इस किस्म की तारीफ होती है वो मुझे अपने किसी किरदार का सस्ता सा मुकालमा लगती है, जो वो किसी दूसरे किरदार से कुछ हासिल करने के लिए बोल रहा होता है। बातों में तो मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकती, लेकिन ये सस्ता सा मुकालमा हर औरत की कमजोरी है, जिसे वो रोज सुनना चाहती है। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। छोड़ी जाने दीजिए। वैसे भी ये आपका रेडियो पर फरमाइश सुनने का वक्त है। नहीं, अब वो चैनल ही नहीं लगता, अधूरी सी फरमाइश सुनाता है। कभी आवाज आती है और कभी नहीं आती। अच्छा, फिर मैं सोती हूँ जाकर। सुल्ताना ने अपने पांव से घुंघरू उतारते हुए नवाब साहब से कहा, आप सुल्ताना के सुर्खी पाउडर से इश्क करते हो, या उसके सलमा सितारे के लिबास से, या उसके चंदन हार से, या उसके गजरों से, या पाजेबों से, या उसके रक्स से, या उसकी अदाओं से, या उसकी निगाहों से। आखिर आप किस पर फरेफ्ता हैं नवाब साहब? नवाब साहब को जैसे काटो तो लहू नहीं। सुल्ताना बिखरी शेरनी की तरह वार कर रही थी। नवाब साहब, आप किस सुल्ताना को जानते हैं? कौन सुल्ताना? आप औरत को कितना जानते हैं नवाब साहब? औरत को मर्द कितना जान सका है? उतना ही जान सका है जितनी उसकी समझ थी। सुल्ताना पता नहीं कब तक बोलती रही, उसे पता भी नहीं चला कि नवाब साहब सीढ़ियां उतर चुके हैं। हजरात, आपने हमारे साथी अहमद नसीम साहब का अफसाना सुना। इस पर इजहार ख्याल की दावत है। जनाब सदर, ये पुरानी नस्ल के अफसानेगार खुद औरत को कितना जानते हैं। इनके अफसानों की औरत एक कागजी औरत होती है। ये सिर्फ अपनी बेगम को जानते हैं जिसे इन्होंने डब्बे में बंद करके रखा हो। देखें, जाती हवालों की जरूरत नहीं है। जनाब सदर, अहमद नसीम साहब ने जिंदगी में कभी कोई अफेयर किया? इश्क में किसी पर मरे या किसी को मारा? एक मीसनी जिंदगी गुजारने वाला भला औरत को क्या समझ सकता है? भाई, ये कोई अदालत नहीं है कि अहमद नसीम साहब पर आप लोग जिरह कर रहे हैं। सर, ये एक अहम मसला है। ये मंटो बनने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कभी बाला खाना देखा है? कभी किसी तवाइफ पर नोट निछावर किए? और नसीम साहब की औरत उनके ख्यालों की औरत है। उन्होंने कभी किसी औरत से कहा
कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? कभी इश्क किया? जनाब सदर, एडलर और यूंग के नजरियात के मुताबिक मर्द किसी से इश्क नहीं कर सका और ना कर सकता है। अहमद नसीम साहब फ्रॉड है, ये औरत का लफ्ज जानते हैं और बस। एक्सक्यूज मी, ये गालबन आपका बिल है। जी वो गलती से हमारे घर फेंक गया है। जी। अब मैं वहाँ सामने रहता हूँ, ये सामने वाला घर है। इरफानी जी नाम मेरा। अच्छा जी, शुक्रिया। नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है। मेरा ख्याल है ये बिल हमारे बिल के नीचे चिपका हुआ था, शायद इसीलिए गलती से डाल गया है। लेकिन पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बस जी, अब हो गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं छोड़ो यार। मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये नई नस्ल क्या समझती है? क्या सिर्फ बर्गर खा लेने से लड़कियों के साथ औरत समझ में आ जाती है? यार ये नई नस्ल बड़ी कंफ्यूज नस्ल है। कंफ्यूज है? तुम बताओ। अच्छा चलो तुम बताओ मुझे। भाई तुम तो अपने कमारे होने का फायदा उठाते हो ना। तुम बताओ मुझे कि ये मिडिल क्लास लड़कियों के साथ हेलो हाय कर लेने से, शादी के झूठे मूठे वादे करके उनके साथ 2-4 बागों में घूम फिरने से औरत समझ में आ जाती है? छोड़ो यार इस नस्ल को। ये नई नस्ल तो वो नस्ल है जो खुद पर रहम खाती है। वैसे यार एक बात है वाकई सोचने की। क्या? ये जो मर्द है क्या वाकई औरत से मोहब्बत करता है या कर सकता है? मुश्किल सवाल है। मुश्किल तो है, मगर अपने दिल की पोटली को टटोल कर देखो, झांको उसमें, शायद कोई जवाब मिल जाए तुम्हें। देखो मेरी जान, सच बात तो यह है कि कोई मर्द आज तक किसी औरत से मोहब्बत नहीं कर सका। ये खेल मेरी जान से इतना सा है कि मर्द को फरेब देने का सलीका आता है और औरत को फरेब खाना पसंद है। हाँ, ये होता है। और मर्द बड़े खुलूस से, बड़ी अकीदत के साथ औरत को फरेब दे रहा होता है। हैरत की बात यह है कि एक आंख उसकी अपनी बीवी के लिए रोती है तो दूसरी आंख से वो अपनी महबूबा के लिए आंसू बहा रहा होता है। ये बताओ कि जो मर्द है इसके नेचर में क्या वाकई बेवफाई है? नहीं। देखो जब कोई मर्द किसी औरत से ये कहता है, जनरली कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो वो दरअसल अपने आप पर फरेफ्ता होता है, अपने आप से इश्क में मुब्तला होता है। और औरत जब किसी से मोहब्बत करती है तो उस मर्द में अपने लिए साया तलाश कर रही होती है। फिर यार ये इश्क मोहब्बत क्या है? ये सब समझ में नहीं आ सका यार कुछ। अब देखो ना, मेरा एक किरदार है, एक शादीशुदा औरत है, वो नॉवल का किरदार है मेरा। अब मैं उसके अंदर झांकना चाहता हूं
अंदर उसके मैं झांकना चाहता हूँ, वो मौका ही नहीं देती है। किरदार छुप जाता है अपने लिखने वाले से। नहीं, सिर्फ छुपता नहीं है यार, चोरी करता है, बल्कि चक्कर दे जाता है। यही तो होता है, यही होता है अहमद नसीम, वरना तो हर दूसरे दिन एक नया नॉवेल लिख लिया जाए। अगर कोई मर्द किसी मौके पर किसी जगह एक औरत को कह देता है कभी अपनी धुन में कि मुझे तुम ये अच्छी लगती हो, तुम खूबसूरत हो, नकदी अपनी सारी लुटा बैठता है, तो वो औरत उस बात को अपने दिल की गिरा में बांध लेती है। फिर वो मर्द इधर उधर हो जाता है, भीड़ में गुम जाता है, चला जाता है, लेकिन वो औरत सारी जिंदगी उसको अपने दिल में तलाश करती रहती है। अजीब बात है यार। अजीब नहीं है मेरी जान, ये अजीब बात नहीं है, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। अरे आप कब आए? मैंने तो आपको नहीं देखा। आप कहाँ थी? है? मैं तो बाहर आपका इंतजार कर रही थी। हाँ, मैंने आपको नहीं देखा। ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी सामने हो और देखने वाला उसे ना देखे? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी दूसरे आदमी को देख रहा होता है लेकिन नहीं देख रहा होता, क्योंकि किसी और को देख रहा होता है। कोई और? कौन? मेरा मतलब मैंने आपको नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खाना लगाऊं। खाना लगा दूं, कपड़े इस्त्री कर दूं, बटन टाप दूं, बूट पॉलिश कर दूं। सदा औरत इससे आगे भी तो कुछ होती है। क्या इतनी सी औरत घर के लिए काफी नहीं होती? ये आपने ये कैसे समझ लिया कि मुझे इतनी ही सी औरत की जरूरत है? जाहिर है, जितना आंगन होता है उसमें उतनी ही चांदनी आती है। अच्छा जुमला है। आपने मेरी बात को सिर्फ एक अच्छा जुमला समझा है? नहीं नहीं नहीं, देखो सुबह मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मुझसे बहुत छोटी हो, तुम्हारा हक था कि तुम किसी नौजवान से शादी करती हो, तुम्हारे साथ शोखियां करता, तुम्हें छेड़ता, तुमसे लड़ता, तुम्हें मनाता, तुम्हारे आगे पीछे कबूतर की तरह हुटर करता, तुमसे लाड करता, तुमसे लाड करवाता। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। हाँ, शायद इसलिए कि तुमने अपने आंगन की चांदनी पर इत्तेफा कर लिया।
मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है। देखो ना सबक, मेरी ये शोहरत तुम्हारे किस काम की है? लेकिन शोहरत से खुशी तो होती है। शोहरत क्या करती है? आदमी को गुदगुदाती है बस। और दूसरी ज्यादती तुम्हारे साथ ये हुई कि मैं सिर्फ एक नस्ल निगार हूं, शायर नहीं हूं। अगर मैं शायर होता तो मैं तुम पर नज्म लिखता, तुम्हारी तारीफ करता। मुझे अच्छा लगता, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए जरूरी तो नहीं है कि शायरी की जाए। कभी कभी जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। आप तो मुझसे आज इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कोई नॉवेल लिख रहे हैं। शायद मैं नॉवेल ही लिखना चाहता हूं। अच्छा, आप ऐसा करें, मैं खाना लगाती हूँ, आप चेंज करके आ जाएं, ठीक है? अम्मी, आप ऊपर क्यों आई हैं? बेटा, आज मैं इसलिए ऊपर आई हूँ कि जाकर देखूं तो सही, तो किसके लिए इतना सितार बजाता है? किसके लिए? किसी के लिए नहीं अम्मी, सितार तो मैं अपने लिए बजाता हूँ। अपने लिए? अपने लिए कौन कितना सितार बजा सकता है? सारी उम्र बजा सकता है अम्मी। सुना है बेटा कि सामने घर में कोई बहुत खूबसूरत लड़की रहती। आपको किसने बताया? बेटा, रात की रानी की खुशबू सारे घर में फैल जाती है, लेकिन रात की रानी का फूल किसी को नजर नहीं आता। खूबसूरत तो इर्द गिर्द और भी बहुत होंगी, मगर मैंने कभी देखा ही नहीं। इसीलिए तो ऊपर आई हूं बेटा कि ना कहीं जा सकती हूँ और ना किसी को देख सकती हूँ। आपको गलतफहमी हुई है अम्मी। काश ये गलतफहमी ना होती और तू वाकई किसी को पसंद कर लेता, तो कम से कम कोई मुझसे बातें करने वाला तो होता। अम्मी, अगर मुझे कोई भी लड़की पसंद आई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बेटा, इस सितार का शौक तो तेरा बहुत पुराना है, लेकिन आज सितार की आवाज कुछ कहने लगी। क्या कहने लगी है? जब से मैं बीमार पड़ी हूं मैं ऊपर नहीं आई, लेकिन आज तेरे सितार ने मुझे कुछ कहने की कोशिश की, और इतनी जबान तो मैं समझ सकती। अब छोड़े अम्मी। सलाम भी। वालेकुम सलाम। ये आपकी डाक आई है। मेरी नाम खत?
सबा, शायद आपका नाम यही है। मैंने जब से आपको देखा है मेरी रूह में हल्की हल्की परवाही चलने लगी है। आप मेरे खत का गलत मतलब हरगिज ना लें। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ आपके ख्वाब में अपने लिए छोटी सी खिड़की खोलना चाहता हूँ। आपको ये खत पढ़ने के लिए किसी रोशनी की जरूरत नहीं है। इसे आप अपने चेहरे की सुर्खी में पढ़ें। मैं सिर्फ आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। आपको खुदा ने कैसे बनाया है, कभी सोचा आपने? चांदनी को शहद में गूंद कर आपको बनाया, या सूरज की एक किरण लेकर उसमें गुलाब के फूलों का अक्स शामिल कर दिया? मोहब्बत और इश्क छोटे लफ्ज हैं। मैं सिर्फ आपको देखना चाहता हूँ, आपसे बातें करना चाहता हूँ, आपकी खुशबू में सांस लेना चाहता हूँ। मुझे इसे फाड़ देना चाहिए। नहीं, मैं इसे जला देती हूँ। कोई चीज जलाई क्या? हाँ? नहीं, वो वैसे फालतू कागज था। अजीब सी स्मेल है, यहाँ कमरे में भी स्मेल फैली हुई है। मैं अभी दूर हो जाती, मैं एयर फ्रेशनर कर देती। डाक आई थी आज? डाक? नहीं, हाँ वो वहाँ रखी हुई है। ये क्या रखी है? तो आप ही ने तो रखी होगी। ठीक। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ। यार अहमद नसीम, एक बात बताओ, ये शादीशुदा औरत किसी से मोहब्बत कर सकती है क्या? क्यों नहीं? मेरी जान कादरी, हर आदमी की जिंदगी में इस बात का इम्कान रहता है कि पता नहीं वो कब और कहां मजबूर हो जाए। अगर उसे किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो क्या करती होगी? क्या करती होगी? खुश होती है उसे कि उसे कोई चाहे, लेकिन रहे वो अपने शौहर के पास। कमाल है।
फिर भी आज की नस्ल के ये नौजवान नक्काद कहते हैं कि अहमद नसीम को औरत के बारे में कुछ पता ही नहीं। बात दरअसल ये है मेरी जान के शादीशुदा औरत की मोहब्बत भादों के चांद की तरह होती है। भादों का चांद? क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह भादों का चांद होता है ना, छुपा तो वो बादलों के पीछे होता है, लेकिन जी चाहता है उसका कि चांदनी उसको, उसकी चांदनी सारी दुनिया को नजर आए। वाह वाह, क्या खूबसूरत मिसाल दी है तुमने। मगर हमारे माशरे का अलमिया ये है कि मर्द ये समझता है कि शादी के बाद उसे बीवी से मोहब्बत की कोई जरूरत ही नहीं रही। गलत, बिल्कुल गलत है। हालांकि औरत, शादीशुदा औरत भी ये चाहती है कि न सिर्फ ये चाहती है कि उसे चाहा जाए, बल्कि ये भी चाहती है कि उस चाहत का इजहार किया जाए। हाँ, मगर मेरी जान, अफसोस तो इसी बात का है कि शादी के बाद हम एक ही छत के तले रहते हैं, दोनों मियां बीवी साथ साथ सारी जिंदगी गुजार देते हैं, मगर रिश्ता नहीं जोड़ पाते। वो जो किसी ने कहा ना कि मियां बीवी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो गलत नहीं कहा है उसने, सही कहा है उसने। एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं मियां बीवी, मगर अलग अलग, जुदा जुदा, रेल की पटरी की तरह दूर तलक साथ साथ चलते हैं, मगर कभी मिल नहीं पाते। बस तो सारी बात यह है मेरी जान कि हम बगैर मोहब्बत के जिंदा हैं। चांदनी में नहाई हुई लड़की, तुम मेरी रूह के झूले में झूला झूलती हो। मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे बाहर का मौसम तुम्हारे लिबास में आकर रुक गया है। ऐसे लगता है जहाँ तुम पाँव रखती हो वहाँ अनार के फूल खिल उठते हैं। मेरा दिल चाहता है मेरी बातें चिड़ियाँ बनकर तुम्हारी मुंडेर पर बैठ जाएं। मेरी आंखें तुम्हें देख देख कर पानी हो जाएं। काश मैं देख सकता तुम कैसे बात करती हो, कैसे हंसती हो, कैसे जागती हो।
क्या बात है, ये कुंडी क्यों लगा दी? ऐसे ही जरा वो मुझे नींद आ गई थी। आप तो देर तक फरमाइशी प्रोग्राम सुनने की आदी हैं। नहीं, वो मेरे सर में दर्द था, इस वजह से। सर में? हाँ, वो तकिए के नीचे सर के दर्द की गोली रखी थी मैं। नहीं, मैं ठीक हूँ अब। पानी था आपको? I'm sorry, वो बेध्यानी में गिर गया। नहीं, कोई बात नहीं, अक्सर बेध्यानी में ऐसा हो जाता है। मैं चाय लेके आऊं आपके लिए? चाय? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर दूध में ओवल्टीन डाल के ला दूं? नहीं, अभी तो मैं कादरी के यहाँ से खा पी के चला हूं। वो मैंने आपके कपड़े इस्त्री करके रख दिए हैं। हाँ, ये तो आप हमेशा करती हैं। कोई और चीज चाहिए आपको? जी नहीं, वो बस जरा बाहर बैठने को जी चाह रहा था मेरा। थैंक यू। इरफान बेटा, मैं रात भर सो नहीं सकी। क्यों अम्मी? क्योंकि रात फिर तेरे सितार की आवाज कुछ कह रही थी। फिर कुछ कह रही थी? इसने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। तुझे किस बात का इतना दुख है बेटा? कोई दुख नहीं अम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस लड़की को तू पसंद करता है उसे हासिल नहीं कर सकता? नहीं अम्मी, आप तो जानती हैं मुझे अपने बैंक से 5-6 बजे फुर्सत मिलती है। मैं भला कहाँ चक्रों में। काश मैं कहीं आने जाने के काबिल होती तो मैं उसकी मिन्नत करती जो तेरे दिल में है। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, अगर मुझे कोई लड़की पसंद आई तो मैं उसे आपके पास जरूर ले आऊंगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लड़की तुझे पसंद है उसकी कहीं और मंगनी हो गई हो? ऐसा भी हुआ ना अम्मी तो आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा अम्मी, आपने खाना खा लिया? खाने को छोड़, मुझे ऐसा लगता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। तुम हो? वो बेगम साहब आमज आ रही थी, सोचा आपसे कॉल वाले सालन ले लूं। देखो, मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि ऐसे दरवाजा मत खटखटाया करो, मुझे आवाज दे दिया करो। वो बेगम साहब हम आवाज दिए थे,
आप खुद मना कर दिए हो कि ऐसा आवाज मत दिया करो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अंदर से जो लेना है ले लो। और वो तुमने झाड़ पोंछ कर दी थी सही से? हाँ बेगम साहब, झाड़ पोंछ सब कर दिया है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारे साहब आने वाले हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि उनके सामने सफाई हो। आपने आज कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, मैंने पहले कभी नहीं देखे। देखे तो हैं आपने, आप भूल गए शायद। हम अक्सर पुरानी चीजें रखकर भूल जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि वो और भी ज्यादा अच्छी लगने लगी। हाँ, शादी के वक्त पे ऐसे ही बस आज नजर आ गए तो मैंने पहन ली। बहुत मुख्तलिफ रंग है, मुख्तलिफ सी औरत लग रही हैं आप आज। अच्छा, लेकिन मैं तो वही हूँ जो हमेशा होती हूँ। क्या बात है, आज आप सालन में नमक डालना भूल गई? I'm sorry, मैं भूल गई शायद। नहीं, ये शायद पहली मर्तबा भूली नमक डालना, आप इससे पहले तो कभी नहीं भूली, है ना? कभी ना कभी तो आदमी भूल जाता है ना। कभी ना कभी तो भूलता ही है। मैं आपको ला देती हूँ। नहीं, बैठे प्लीज। आज बगैर नमक के खाकर देखते हैं जायका कैसा लगता है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, मैं शर्मिंदा तो नहीं कर रहा। कहते हैं ना कि पहली भूल की तो माफी होती है। पहली भूल की माफी तो होती ही है। सब ये सामने वाला घर है ना, इसकी पहली मंजिल पे कौन रहता है? पता नहीं, मैं नहीं देखा। कोई होगा। सितार बहुत अच्छी बजाता है, सुना है कभी तुमने? हाँ, कभी ध्यान नहीं दिया। बहुत सुरीली सितार बजाता है, सुनना कभी। लेकिन आपको मालूम है ना कि मुझे तो कोई शौक नहीं है इन चीजों का। कैसी बात करती हैं आप? अरे भाई, सितार का ताल्लुक रूह से होता है। बैठे
भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम साहब, कैसे हैं आप? बस आप तशरीफ रखें। ये नीचे दे जाओ प्रेस में प्रूफ के लिए। वैसे मैं आपसे नहीं बोलता, लेकिन अजीब भाई अब नॉवल लिखने में और कुर्सी बनाने में कुछ तो फर्क होता ही है। आपने तो जनाब अप्रैल का वादा किया था, ये तो सितंबर आ गया। यहाँ सितंबर आ गया तो क्या ठीक ही हुआ, सितंबर आ गया, कुछ अच्छी चीज लेकर आए। क्या मतलब? मतलब ये लतीफ भाई कि एक किरदार मेरे गिरफ्त में नहीं आ रहा था, अब पकड़ा गया है, अब चल पड़ेगा नॉवल। तो अब कब उम्मीद रखूं? अक्टूबर के पहले हफ्ते में। अब ऐसा कीजिए कि अब तक जो कुछ आप लिख चुके हैं वो तो दे जाइए, मैं उसे कंप्यूटर पे डाल दूं। नहीं, वो जो कुछ मैंने लिखा है मैं पहले एक मरतबा उसे पढ़ लूं, फिर मैं आप। नजीम साहब एक बात बताऊं मैं आपको, आप कभी कमर्शियल राइटर नहीं बन सकते। लतीफ भाई इस मुल्क में सभी कुछ तो कमर्शियल हो गया है, अब एक राइटर रह गया बेचारा, उसे तो रहने दीजिए। ओहो, तुम हो। और सुनो, तुमने आज डाकिए को तो नहीं देखा? डाकिए का क्या है बेगम साहब, जौक देखो, कभी साइकिल पे आ रहा होता है, कभी जोरा होता है। भाई मैं आज का पूछ रही हूँ, आज देखा है क्या? शायद देखा हो जी, शायद ना देखा हो। ठीक है, जाओ किचन साफ करो जाके। सलाम बेबी, ये आपकी डाक। शुक्रिया। नसीम साहब घर पे हैं जी? जी नहीं, क्यों? किस वक्त होते हैं जी? मुझे उनसे काम है। उनका तो कुछ पता नहीं है वक्त का, लेकिन कोई काम है तो मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फिर से। सबा, उस दिन तुमने जो लिबास पहना उसमें मेरी खुशी के कई रंग शामिल थे। तुम क्या हो ये मैं नहीं समझ सकता। एक आबशार की तरह तुम हर वक्त मेरी रूह पर गिरती रहती हो। तुम्हारी आंखें जैसे दो समंदर धूप महल कोरे ले रहे हों। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज मुझे ये सब कुछ लिखने दो। तुम्हारे बालों में एक खूबसूरत शाम छुपी हुई है। वो बेगम साहब, ये सामने वाली ने भेजा है। सामने वाली कौन? वो हमारी बेगम साहब है ना, जिसके घर में काम करती हूँ, जिनका लड़का बैंक में है जी। क्यों भेजा है? वो हमसे बोला तुम्हारी बेगम साहब बहुत अच्छी है, ये हलवा दे आओ सुबरात का। उन्हें कैसे पता चला कि मैं अच्छी हूँ? शायद जी हमने बोला हो। लेकिन हमने तो उनके घर कभी कोई चीज नहीं भेजी। शायद जी उनके लड़के ने उनको बतलाया हो। क्या बतलाया हो? यही जी कि हलवा आपके गौर भेज दे। अच्छा, रख दो अंदर। वो बेगम साहब, उनके लड़के का भी शादी नहीं हुआ, हर वक्त बाजा बजाता रहता है। बाजा नहीं, सितार। आपने उसको देखा बेगम साहब? नहीं तो भला मैं उसे क्यों देखूंगी? जाओ इसे अंदर रख दो।
ये हलवा कहाँ से है? सामने वाले ने भेजा था। मैं देखते हुए समझ गया था तुम्हारे हाथ में नहीं। नौकरानी के हाथ भेजा था। कल शुभ रात थी ना। हाँ। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे खानों की खुशबू पड़ोसियों के घरों तक पहुंची कि नहीं पहुंची? आपको पता है ना कि मैं किसी से ज्यादा लेना देना नहीं रखती। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये प्याला खाली ना भेजना। इसमें अपने हाथ की बनी हुई कोई चीज रखकर भेज देना। खाली बर्तन वापस नहीं भेजे जाते। जरूरी है कि हम इस बात का फौरन जवाब दें। देखो सबा, किसी की मोहब्बत का जवाब तो देना ही पड़ता है। आज न सही कल से ही। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, क्यों? कोई काम है क्या? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी। हाँ, वो रेडियो पे मेरी रिकॉर्डिंग है, 2 बजे पहुंचना है मुझे। अच्छा, मैं चला। अल्लाह हाफिज। वापस सबा, मोहब्बत करना और एक साथ रहना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। अपनी आज़ादी में किसी को शामिल नहीं करना चाहता। मगर मैं तुमसे इश्क करता हूँ और करता रहूँगा। तुम सिर्फ मेरी बातें सुनती रहो। हम रेल की 2 पटरियाँ बनकर साथ साथ चलेंगे, मगर जुदा जुदा। और अजीब बात है कि हम मियाँ बीवी भी नहीं होंगे। सबा, खुदा ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पैदा किया है कि मैं तुम्हें देखूं और तुम्हारे अंदर इस कायनात की खूबसूरती को दरियाफ्त करूं। इरफान, जी अम्मी। बेटा इधर आओ। जी अम्मी। इसे तार लेके कहाँ जा रहे? अम्मी, इसका एक तार टूट गया था। ये तो होना ही था बेटा। क्यों? क्यों होना था? तुमने इसके नाजुक तारों पे अपने दिल का बोझ जो डाल दिया। आपको क्या हो गया अम्मी? मुझे भला क्या हो सकता है? बेटा, किसी सांस पर इतना दुख डालोगे तो वो टूटेगा नहीं तो और क्या होगा? मुझे कोई दुख नहीं है, ऐसे ही जरा गलत हाथ लग गया था, वो टूट गया। मुझे क्या बताते हो बेटा, मैं भी तुम्हारे सितार की तरह सारा दिन अकेली इस कमरे में पड़ी रहती हूँ। तुम आते हो, सितार बजाते हो, तो उसके साथ साथ मैं भी जीने लगती हूँ। अम्मी, मुझे कोई दुख नहीं है, और ना ही मैंने सितार में अपने दिल की आवाज को शामिल किया है। ये कैसे हो सकता है बेटा कि तुम सितार बजाओ और उसमें दिल शामिल ना हो? हाँ, वो तो है, मगर जो आप सोच रही है ना, वो नहीं है। एक तार ही तो टूटा है, कल फिर बन जाएगा। अच्छा, वो कोई भी है, उसको सामने तो लेके आओ। अम्मी जी, जब कोई है ही नहीं तो मैं सामने किसको लाऊं? अच्छा, मैं चलता हूँ, आप दवा खा लिएगा। अच्छा बेटा।
आप गए नहीं आज अभी तक? क्यों, आपको मेरे जाने का इंतजार है क्या? नहीं नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी। ये डाकिया किस वक्त आता है? डाकिया? पता नहीं, मैंने कभी ख्याल नहीं किया। मुझे काफी दिनों से रेडियो की चेक नहीं मिले, पता नहीं कहाँ गुम हो गए। लेकिन आज तक तो कभी गुम नहीं हुए। यही तो पूछना है उससे। ठीक है, वो आएगा तो मैं उससे पूछ लूंगी। जी नहीं, मैं इंतजार करूंगा उसका आज। मर्जी है आपकी, कभी 1 बजे आता है वो, कभी 2 बजे आता है। कमाल है, डॉक्टर सुबह 11 बजे तकसीम हो जाती। मोहल्ला कितना बड़ा है हमारा। चले देख लेते हैं आज। लेकिन उसका कोई एक वक्त नहीं है, कभी किसी वक्त आता है, कभी किसी वक्त आ जाता है। नहीं, मुझे वैसे भी उससे मिलना है। कितने चेक हैं आपके? याद नहीं है मुझे, मैं डायरी में लिखी देखकर बताता हूँ। सलाम जी। वालेकुम सलाम। रजिस्ट्री है जी, दस्तखत कर दें। किसकी रजिस्ट्री है? नसीम साहब की जी, रेडियो से आई। अच्छा, कहाँ करूँ? यहाँ। डॉक्टर भाई अभी आए? तो आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? जल्दी में था ना डाकिया। ये तो चेक है रेडियो की, दस्तखत किसने की? मैंने किए। भाई आप मुझे बुला लेती, मुझे उससे मिलना था, बुलाया क्यों नहीं मुझे? बहुत जल्दी में था ना वो, इसलिए। कमाल है, यानी डाक तो उसे सारे घरों में देनी ही होती है। हाँ, लेकिन वो हवा के घोड़े पर सवार आता है, चला गया। ठीक है, कल मिल लेंगे उससे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैं कब चाहती हूँ कि तुम मुझे खत लिखो। तुमने मुझे बेचैन कर दिया है, खौफज़दा। आखिर तुम क्या चाहते हो? मत बजाया करो इसे। मैंने कब तुमसे कहा कि मुझे चाहो, मेरी तारीफ करो? मैं तुम्हारी बातों का बोझ नहीं उठा सकती। मत लिखा करो मुझे। क्यों लिखते हो, जबकि तुम्हें पता भी है कि तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते। मत लिखा करो मुझे प्लीज। क्या बात है, आप आजकल कुछ गुमसुम सी रहती हैं, कभी
नमक डालना भूल जाती हैं और बल्कि आजकल तो मेरे टूटे हुए बटन भी आपकी तवज्जो से महरूम रहते हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, कोई ना कोई बात तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। सबा, मेरा एक किरदार है, बहुत पुरस्कार। पुरस्कार? क्या मतलब? एक शादीशुदा औरत है, उसकी प्रॉब्लम है और कोई उससे मोहब्बत करता है। लेकिन वो तो उससे मोहब्बत नहीं करती ना। पता नहीं मुझे, मैं अपने किरदार से कैसे पूछूं? किरदार से क्या पूछना? आपका दिल क्या कहता है? मैं अपने दिल का क्या करूं? उसके दिल में क्या है? लेकिन आप अंदाजा तो लगा सकते हैं। अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। वो अपना भेद नहीं देता किसी को। हो सकता है कि आपका किरदार उस आदमी से मोहब्बत ना करता हो और सिर्फ ये चाहता हो कि कोई उसे चाहे और वो किसी को भी ना चाहे। हाँ, ये एक रास्ता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसके दिल में क्या है। तो भला मैं कैसे जान सकती हूँ? वे आप भी तो एक औरत है ना? तो मैं उस औरत को कैसे जान सकती हूँ? अच्छा, अगर आप फर्ज कीजिए कि आपको आपके साथ ऐसा वाकया हो जाए कि आपको कोई और पसंद आने लगे, तो ऐसी ये आपने सोचा कैसे? ही मुमकिन तो है ना। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं भी हो सकता है।
यार अहमद नसीम, भाई तुम्हारे आने वाले नावल की तो बड़ी धूम है। कैसे? ये देखो, तुम्हारे पब्लिशर ने तो इश्तेहार भी दे दिया। हाँ यार, लिख तो लिया है, अब देखो पता नहीं कैसे लिखा गया है। तो गोया अहमद नसीम, तुमने औरत को किसी हद तक समझ लिया। ये दावा तो मैं नहीं कर सकता। वैसे भी हमारी यंग एंग्री नस्ल यहाँ बैठी है, मुझे मानती खबर। खैर, ये झगड़ा तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता। चाय नहीं आई अभी तक। अहमद बेटा, ए लड़के, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? कैसे मिजाज हैं आप? अहमद नसीम साहब, आप भी बैठे हैं। क्या हाल है जनाब? जनाब, हमारी तो आखिरी तारीख भी गुजर गई। कब दे रहे नोवेल आप? देखें, मैं अभी ये आपका इश्तेहार ही दिखा रहा था। नॉवल तो मुकम्मल हो गया है मेरा, बस आखिरी सफ़ा रह गया है, उसी में जाना है। जनाब देखिए, हमने तो अपना काम शुरू कर दिया, अब आप भी आखिरी सफ़ा लिख ही डालिए। जी हाँ, इंशाअल्लाह समझिए कि आखिरी सफ़ा लिखा ही गया। मैं जानता हूँ तुम मेरे जुनून को समझ गई होगी और ये भी जान गई होगी कि मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं है। मेरा तुम्हारा ज़हनी रिश्ता है, ख्वाब का रिश्ता है, उसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये आग बहुत दूर तक फैले। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें खत लिखता रहूंगा, लेकिन इसके लिए मेरा तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि ये मेरा आखिरी खत हो। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ चंद लम्हे गुजारना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारे ख्यालात मालूम करने हैं। तुम मुझे बुध के रोज शाम 5 बजे बीच के किनारे बने हुए रेस्टोरेंट में मिलो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्लीज जरूर आना, सिर्फ चंद लम्हों के लिए, वरना हो सकता है कि मेरा ये जुनून कोई और रुख इख्तियार करे। तुम्हारा बेटा। जी अम्मी। तैयार होके कहाँ जा रहे हो? अम्मी, एक दोस्त से मिलने जाना है। दोस्त? तुम्हारा तो कोई दोस्त नहीं है। है अम्मी, एक दूर का दोस्त है। दूर का दोस्त? दूर के रिश्तेदार तो सुने थे, दूर का दोस्त कहाँ से आ गया? ओहो, मतलब है एक पुराना दोस्त है अम्मी। अच्छा बेटा, जरा जल्दी आ जाना। बस अम्मी, मैं यूं गया और यूं आया। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।
मैं तो जा रहा हूँ कादरी से मिलने वहां। जी। लाहौर से कुछ अदीब आए, उनसे मिलना है आज। रात देर हो जाएगी मुझे, शायद 12-1 बजे। अच्छा। तो मेरा इंतजार मत करना, सो जाना। ताला लगा लेना, चाबी है मेरे पास, मैं आ जाऊंगा। ठीक ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझी से मिलने आई हुई है। मैंने ही तुमको बुलाया था। वो सारे खत मैंने ही तुम्हें लिखे थे। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। हक तो नहीं है मेरा, लेकिन कोई फैसला सुनाने से पहले अगर चाहो तो मेरी बात सुन लो। दरअसल जो बातें तुम मुझसे सुनना चाहती थी, मोहब्बत के, चाहत के, प्यार के जिन लफ्जों की तुम प्यासी थी, मेरे नजदीक उन लफ्जों की कोई अहमियत नहीं रही थी। कहानियां लिखते लिखते, किरदार तख्लीक करते करते मैं एक ऐसी दुनिया में जा निकला था जहां जात की सच्चाई के आगे सारी दुनिया के अल्फाज गूंगे हो जाते हैं, बेमानी हो जाते हैं। मैं ये भूल गया था कि जात की सच्चाई तो तन्हाई का, अकेलेपन का सौदा है। बिल्कुल अकेला रह गया था मैं ये भूल गया था कि जिंदगी रिश्ते नातों से बनती है और रिश्ते नातों को बगैर लफ्जों के नहीं रखा जा सकता। इसीलिए मैंने खतों का सहारा लिया था। फिर एक अरसे के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि प्यार के दो अल्फाज, दो बोल
तारीफ के चंद लफ्ज़ एक औरत के दिल में कैसी गुदगुदी पैदा करते हैं, उसके दिल में कैसी परवाही चलती है। मैं जानता हूं कि शायद तुम मुझसे उतनी मोहब्बत ना कर सको जितनी इन खुतूत के लिखने वाले से, लेकिन यकीन जानो सबब इस सारे अमल में मैं किस अजाब से गुजरा हूं, कितना टूटा हूं, कितना बिखरा हूं, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। इस तोड़ फोड़ में तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में और शदीद हो गई। इन खतों को लिखकर मैं एक अजीब आग में जलता रहा हूं। मुझे शर्मिंदगी है कि मैंने तुम्हें जज्बाती तौर पर एक्सप्लॉइट किया, कि मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे।